कादिर मेमन साहब, आपसे मैं एक आध बात जो है वो और आगे करना चाहूँगा। ये जो कुछ बात की जा रही थी जनाब, प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर जो इनकम है और उसके टैक्सेशन और वो डीसी रेट्स के हवाले से ये बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बताइए इसमें क्या कुछ बात आगे बढ़ी है? इसमें देखिए, प्रपोजल तो ये था कि जो रेंट जो ले रहा है, ये मतलब खदशा ये है इनको कि ये जो रेंट लोग दिखाते हैं अपना, वो रेंट एक्चुअल नहीं होता और वो मार्केट में जो रेंट लिया जाता है उसके अंदर कमी है। तो उसके लिए उन्होंने एफबीआर की जो प्राइस ऑलरेडी फिक्स की हुई है, जो कि तमाम नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा था कि ये 4% उसका मिनिमम लिया जाएगा, लेकिन इमरान मेरी इत्तला के मुताबिक वो प्रोविजन ऑफ लॉ भी खत्म हो गया, अब वो नहीं है। तो बचा क्या फिर इस बजट में? क्योंकि इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ी बात कही जा रही थी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी, माली शमूलियत के हवाले से। तो आप ये समझ रहे हैं कि चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं? और हमेशा वो जो बात की जाती है, जिस तरह का जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है उसको वो आड़े आ गया था, यहाँ पर भी इसी तरह की चीजें हुई हैं? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली जो 114C जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जिसके तहत ये था कि जो इनएलिजिबल पर्सन होंगे उनको ये चीजें नहीं खरीदने दी जाएंगी या उनको नहीं किया जाएगा, तो उस पर बहुत सारे व्यू ये थे कि देखें इससे होगा ये कि कारोबार रुकेगा और कारोबार रुकेगा तो ग्रोथ रुकेगी। एफबीआर को ये करना चाहिए कि उनको कारोबार करने दें, उनको चीजें बेचने दें। नहीं सर, पॉलिसी सर देखिए, पॉलिसी अगर चेयरमैन एफबीआर बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब एक दुकान से आप जाके जूता लेते हैं 17% जीएसटी, 18% जीएसटी, और वही चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां पर वो चीज नहीं है, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पोटेंशियल है। देखिए, डिजिटल वाला लॉ नहीं चेंज हुआ, डिजिटल वाले में वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में है, बल्कि जो अब बाहर की जितनी कंपनीज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपनी सर्विस देंगी बाहर से बैठ के, उनका भी डिजिटली जो है, आई थिंक ये बहुत अच्छा इकदाम है। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमारे ग्लोबल ट्रीटीज जो हमारी हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। उस पे हमने इनको पॉइंट आउट किया था कि इसमें दुनिया ने, चूंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान कोई पहली कंट्री नहीं है जिसने डिजिटलाइजेशन पे, और सर होना चाहिए बिल्कुल सर, रिगार्डलेस आपका सोर्स ऑफ इनकम, जो आप पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे करें, ठीक। और दूसरा जो एक अच्छी चीज हुई है, जो थोड़ा सा रिलीफ मिला, वो सैलरीड क्लास को इस मर्तबा मिल गया जी। लेकिन देखिए, मैं स्टिल फील करता हूं कि पाकिस्तान के टैक्स रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं और उसको मतलब स्लोली और ग्रेजुअली जो कम होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है उसको इस बात का इदराक भी है कि वो ये टैक्स पाकिस्तान के हाई हैं। और चूंकि अब देखें, आपको याद हो बजट में जब हम बैठे थे इकट्ठे, तो हमने इस बात का देखा था कि जो है पाकिस्तान का बजट का जो डेफिसिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से कम होता चला जा रहा है। और अगर इसी रफ्तार से बजट डेफिसिट कम होता रहा तो शायद गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस होगा कि कभी वो टैक्स के रेट को कम करे। और बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन, साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, और वो उसी वक्त होगी जब हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करेंगे, माली शमूलियत करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे, टैक्स बेस को बढ़ा के टैक्स रेट को कम किया जाए। इसी तरह लोगों को सहूलत मिलेगी।